एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं अपना एक बहुत ही सिंपल चैप्टर फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, दैट इज़ रेवेन्यू। बहुत छोटा सा ये चैप्टर और सिंपल भी है, तो एक ही पार्ट में इस पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है रेवेन्यू। तो सबसे पहले तो यही समझते हैं कि रेवेन्यू का मीनिंग क्या है। देखो, रेवेन्यू होता क्या है कि आप एक प्रोड्यूसर हो, आपने यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली, प्रोडक्शन कर लिया, तो अब उन्हें अपने पास तो रखोगे नहीं, मार्केट में जाके सेल करोगे ना। सेल करोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो रिसीव करेंगे। वो जो अमाउंट आपने रिसीव किया फ्रॉम द सेल ऑफ क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, सामान बेचने से जो पैसा आप रिसीव कर रहे हो, उसी को रेवेन्यू बोलते हैं। तो रेवेन्यू में क्या लिखा हुआ है? इट इज़ द अमाउंट रिसीव्ड बाय द फर्म फ्रॉम द सेल ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट। कि आप मार्केट में एक कमोडिटी की कुछ क्वांटिटीज सेल कर रहे हो, वहाँ से जो अमाउंट रिसीव कर रहे हो, दैट इज़ रेवेन्यू। ठीक है, सिंपल। दूसरी चीज़ इसमें याद रखना कि सेल्स और रेवेन्यू में ना एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। सेल्स और रेवेन्यू में डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर आप ज़्यादा यूनिट्स बेचोगे तो ज़्यादा रेवेन्यू अर्न करोगे, अगर यूनिट्स कम बेच रहे हो तो रेवेन्यू भी कम आएगा। रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट। दोनों एक साथ इंक्रीज हो रहे हैं या फिर एक साथ डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए दोनों के बीच में, सेल्स और रेवेन्यू के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, अच्छा। इसके बाद रेवेन्यू के 3 टाइप्स होते हैं। पहला टोटल रेवेन्यू, जिसे हम TR बोलते हैं शॉर्ट में। दूसरा एवरेज रेवेन्यू यानी कि AR, और तीसरा है मार्जिनल रेवेन्यू मतलब MR। इनका मतलब क्या है? सबसे पहले टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का मतलब है कि आप जितनी भी यूनिट्स बेच रहे हो, सेल कर रहे हो, वहाँ से कितना आपने टोटल अमाउंट रिसीव किया, दैट इज़ टोटल रेवेन्यू। सिंपल चीज़। ठीक है। दूसरा आता है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू का मतलब होता है कि आप पर यूनिट कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो। पर यूनिट, कि मैंने बोला कि हम 2 चॉकलेट्स अगर सेल करते हैं तो टोटल 100 रुपीज़ अर्न कर रहे हैं, तो 100 तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू है। अगर मुझे पर यूनिट निकालना है कि 2 चॉकलेट्स 100 की हैं, तो एक का कितना आपका रेवेन्यू आएगा, वो कैसे निकालोगे? 50 रुपीज़। वो कहाँ से आया? 100/2 करके, दैट इज़ एवरेज रेवेन्यू पर यूनिट। ठीक है। टोटल में हम लोग टोटल की बात करते हैं, एवरेज में हम पर यूनिट की बात करते हैं। ठीक है। फिर आता है तीसरा मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब है कि एडिशनल यूनिट्स बेचने से कितना एडिशनल रेवेन्यू आया। मतलब कि मान लो एक यूनिट का जो प्राइस है, या सिंपल देखते हैं, एक यूनिट से आपको टोटल रेवेन्यू 10 मिल रहा है। ठीक है। 2 यूनिट से जब आप 2 यूनिट्स बेच रहे हो तो आपका जो TR है वो 15 रुपीज़ है, तो एडिशनल कितना आपने अर्न करा? 5 रुपीज़। दिस इज मार्जिनल रेवेन्यू। कैसे आया? TRN, इसे हम बोलेंगे TRN, और ऊपर वाले को बोलेंगे TRN-1। तो आपको TRN में से TRN-1 माइनस कर देना है। ठीक है। 15 - 10 इज 5, दैट इज MR। एक और फॉर्मूला है, दैट इज डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q, मतलब चेंज। देखो TR में कितना चेंज हुआ? 15 - 10, 5 का चेंज, अपॉन क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ? 2 - 1 यानी कि 1, तो ये आएगा 5, दैट इज MR। की एडिशनल यूनिट सेल करने से कितना एडिशनल रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू MR। ये इसके फॉर्मूले हैं। ठीक है। TR इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी, AR इक्वल टू TR अपॉन क्वांटिटी, और MR इक्वल्स टू TRN माइनस TRN-1, या फिर डेल्टा TR अपॉन डेल्टा Q। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब इसके बाद देखो टेबल देखते हैं। इसमें हमें सिंपली TR, MR और AR ही निकालना है। तो सबसे पहले यूनिट्स हैं यहाँ पे 1 से लेकर 6, मतलब हम यूनिट्स बढ़ाते जा रहे हैं, सेल ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग। ये यूनिट्स मतलब जितनी हम बेच रहे हैं। फिर है प्राइस। ठीक है। प्राइस यहाँ पे कम होता हुआ दिखाया है। रीज़न क्या है कि जैसे जैसे आप यूनिट्स बढ़ाओगे तो प्राइस भी तो कम करते हैं ना मार्केट में, कि अगर आप यूनिट ज़्यादा बेचना चाहते हो तो आपको प्राइस कम करना पड़ता है। ठीक है। कि अगर आप सपोज एक पेयर ऑफ शूज़ ले रहे हो 500 के, अगर 2 ले लोगे तो आपको कितने के पड़ जाएंगे? सपोज 900 के। तो आपने प्राइस कम कर दिया ना, है ना? नहीं तो 1000 के पड़ते, आपने 100 रुपये कम कर दिए। क्यों? क्योंकि आपको यूनिट्स ज़्यादा बेचनी है, तो आपने प्राइस कम किया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे यूनिट्स इंक्रीज करी है, प्राइस डिक्रीज किया है 10 से लेके 5। अब TR निकालना है, मतलब टोटल रेवेन्यू। कैसे आएगा? प्राइस इंटू क्वांटिटी, कि एक यूनिट बेचने से, एक यूनिट का प्राइस है 10, तो टोटल रेवेन्यू कितना आया? 10। 2 यूनिट्स का प्राइस है 9, टोटल रेवेन्यू 18। कैसे आया? इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 × 9 18, फिर 3 × 8 24, 4 × 7 28, 5 × 6 30, एंड 6 × 5 30। ठीक है, ये हो गया। MR निकालना है, तो MR कैसे आएगा? आपको TR का डिफरेंस करना है एडिशनल, कि आपको एक यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 10 का हुआ,
2 यूनिट पे टोटल रेवेन्यू 18 का हुआ। पहले लेवल पे तो चलो 10 नहीं आएगा, एक यूनिट का टोटल 10 है, 2 यूनिट्स का टोटल रेवेन्यू 18 है, एडिशनल कितना हुआ 8, ठीक है, इसमें से 18 माइनस 10। इस तरह से तीसरे यूनिट पे कितना आएगा 24 माइनस 18 यानी कि 6, 24 माइनस 18 यानी कि 6। उसके बाद 28 माइनस 24 4, 30 माइनस 28 2 एंड 30 माइनस 30 इज 0, ठीक है। AR निकालना है मतलब एवरेज, जिसका फॉर्मूला है TR अपॉन Q, कि आपने एक यूनिट से टोटल रेवेन्यू 10 का बनाया, पर यूनिट कितना आएगा, ऑफ कोर्स 10 नहीं आएगा। उसके बाद 2 यूनिट्स पे टोटल रेवेन्यू 18, 2 यूनिट बेचने में टोटल रेवेन्यू आपको 18 का जनरेट हुआ, एक यूनिट का कितना आएगा 9 रुपीज़। कैसे आया 18/2 यानी कि 9, ठीक है। इसी तरह से तीसरे पे 24 अपॉन 3 8, फिर 28 अपॉन 4 7, उसके बाद 30 अपॉन 5 6 और फिर 30 अपॉन 6 इज 5, ठीक है। तो ये AR आ गया, MR आ गया और TR आ गया, राइट। अब इसमें आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि जैसे जैसे हमने यूनिट्स बढ़ाई हैं, प्राइस कम किया है, हमारा TR इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो अगर आप AR को देखो, AR आपका 10 9 8 7 6 5 है और प्राइस भी 10 से लेके 5 है। यहाँ पे प्राइस और AR जो है वो इक्वल है। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है कि AR एंड प्राइस आर ऑलवेज दी सेम, हमेशा एवरेज रेवेन्यू और प्राइस सेम होते हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है, देखो प्राइस भी आप पर यूनिट निकालते हो, है ना, कि एक यूनिट का प्राइस इतना है, और एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या है कि आप एक यूनिट पे कितना रेवेन्यू अर्न कर रहे हो। भाई रेवेन्यू कितना अर्न करोगे, जितना प्राइस होगा, जो आपके प्रोडक्ट का प्राइस होगा वही तो आपका रेवेन्यू होगा ना। और प्राइस हम लोग पर यूनिट ही देखते हैं और एवरेज रेवेन्यू भी आप पर यूनिट ही देखते हो, इसलिए AR हमेशा प्राइस के इक्वल होता है, ठीक है। इसका अगर आपको मैथमेटिकल डेरिवेशन देखना है तो वो कुछ इस तरह से होता है। देखो AR का फॉर्मूला होता है हमारा TR डिवाइडेड बाय Q, क्वांटिटी, ठीक है, और TR का फॉर्मूला होता है P इंटू क्वान्टिटी। तो अगर मैं इस TR की जगह पे ये P इंटू Q पुट कर दूँ यहाँ पे, AR इक्वल्स टू P इंटू क्वान्टिटी अपॉन क्वान्टिटी, ठीक है। तो ये Q से Q कैंसिल, P आ गया, तो AR इक्वल्स टू प्राइस। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, 1 मार्कर्स में पूछ सकता है कि एवरेज रेवेन्यू किसके इक्वल होता है, तो आपको याद रखना है दैट इज इक्वल टू प्राइस। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इस चैप्टर में 2 केसेस हैं। पहला केस है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट और दूसरा केस है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट। ये दोनों केसेस पढ़ेंगे और चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहला केस है व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है कि आप एज अ प्रोड्यूसर प्राइस को फिक्स्ड रखते हो कि चाहे हम कितनी भी यूनिट्स बेचें प्राइस कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, जो कि जनरली कम देखने के लिए मिलता है और ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में मिलता है। परफेक्ट कंपटीशन एक टाइप का मार्केट है जहाँ पे प्राइस सेट कर दिया जाता है सभी फर्म्स के लिए कि इसी प्राइस पे आपको सामान बेचना है, ठीक है। ऐसे डिटेल में हम मार्केट चैप्टर में पढ़ेंगे। बट प्राइस कांस्टेंट का मतलब क्या है कि चाहे आप 1 यूनिट बेचो तब भी 5 रुपये की है, 2 बेचोगे तो भी एक का प्राइस 5 ही रहेगा, आप प्राइस कम ही नहीं कर रहे, ठीक है। और दूसरा केस है व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, मतलब जैसे जैसे हम अपनी यूनिट्स सेल करना इंक्रीज करेंगे प्राइस कम करते जाएंगे, जो कि एक्चुअल में मार्केट में मिलता है देखने के लिए कि अगर आप 1 यूनिट ले रहे हो तो 100 रुपये की लगेगी, अगर आप 10 ले रहे हो तो उसका प्राइस कम कर दिया जाएगा। वो क्या है सेकेंड केस व्हेन प्राइस फॉल्स विद राइज इन आउटपुट, जो कि इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। अब हम सबसे पहले फर्स्ट केस करते हैं व्हेन प्राइस रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इसका हमें ग्राफ बनाना और शेड्यूल बनाना है। ये फर्स्ट केस है जब प्राइस कांस्टेंट होगा। तो देखो सपोज यूनिट्स हम लोग 1 से लेकर 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, यूनिट्स बढ़ रही हैं, प्राइस और एवरेज रेवेन्यू इक्वल होता है, भी मैंने पहले बता दिया आपको। तो सपोज प्राइस तो हमें इसमें कांस्टेंट लेना है, प्राइस हमने 5 रुपीज़ ले लिया तो 5 कांस्टेंट है जिसको हम चेंज नहीं कर रहे, सभी यूनिट्स पे प्राइस इज सेम दैट इज 5 और वही आपका AR भी होगा, ठीक है। अब TR कैसे आएगा, TR होता है क्वांटिटी इंटू प्राइस, यानी कि 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 5 10, 3 इंटू 5 15, उसके बाद 20 देन 25, ठीक है। MR कैसे आता है, आपको इसमें माइनस करते जाना है, पहले लेवल पे तो 5 ही रहेगा, दूसरे पे 10 माइनस 5 इज 5, देन 15 माइनस 10 5, फिर 20 माइनस 15 भी 5, 25 माइनस 20 भी 5, दैट इज MR। अब आपको इसको प्लॉट करना है AR, MR और TR को, ठीक है। अब इस केस में देखो जब प्राइस कांस्टेंट होता है तो प्राइस इक्वल्स टू AR होता है इक्वल्स टू MR होता है,
MR भी आपका सभी यूनिट्स पे 5 ही आया है। रीज़न क्या है कि आपने प्राइस कांस्टेंट रखा है। हम कितनी भी एडिशनल यूनिट बेचें, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है, एडिशनल रेवेन्यू तो सेम ही आएगा ना, इसलिए MR आपका सेम है। ठीक है, अब अगर मुझे इसे प्लॉट करना है तो देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन। x एक्सिस पे लेंगे यूनिट्स और y एक्सिस पे आप दिखा दो AR, TR और MR। ठीक है, यहाँ पे लेंगे यूनिट्स तो 1 से लेके 5। ओके, और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5 का डिफरेंस, तो 5, 10, 15, 20, 25। ठीक है, देखो सबसे पहले AR को प्लॉट करेंगे। एक पे है 5, 2 पे भी 5, 3 पे ही 5, 4 पे ही 5 और 5 यूनिट्स पे ही 5। तो ये इस तरह से आपका एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन बनेगी पैरेलल टू x एक्सिस। ये है हमारा प्राइस इक्वल्स टू AR इक्वल्स टू MR, क्योंकि MR भी सभी यूनिट्स पे 5 ही है। ठीक है, तो MR और AR का कर्व एक साथ ही बनेगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। तो AR एंड MR का कर्व कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, सिंपल। अगर मुझे TR बनाना है तो देखो TR इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं। तो एक पे है 5, एक यूनिट पे 5 का रेवेन्यू, फिर उसके बाद 2 यूनिट्स पे 10, 3 पे 15, उसके बाद 4 पे 20 और 5 पे 25। ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से जोड़ लो, क्योंकि अगर आपने कोई भी यूनिट बेची नहीं है तो टोटल रेवेन्यू आपका 0 आएगा। ये लाइन एकदम स्ट्रेट बनेगी TR की। ठीक है, तो TR आपका अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, ये पॉइंट है अगर प्राइस कांस्टेंट होता है तो। ठीक है, अगर प्राइस कांस्टेंट है परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस सभी लेवल पे सेम है। प्राइस AR के इक्वल होगा और MR के इक्वल होगा, जिसका कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। और TR आपका विद यूनिट्स इंक्रीज होता जाता है, इसलिए वो अपवर्ड स्लोपिंग हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये टॉपिक कंप्लीट। अब चलते हैं अपने सेकंड केस पे, जब प्राइस फॉल कर रहा होता है। इसे नोट करो। अब देखो सेकंड केस देखते हैं कि जब प्राइस फॉल कर रहा हो और आपका आउटपुट इंक्रीज हो रहा हो, तो उसमें भी सेम टेबल बनेगी हमारी, यूनिट्स, प्राइस, TR एंड MR। ये सेकंड केस है। ठीक है, अब इसमें मैंने प्राइस फॉल करता हुआ दिखाया, पहले 5, 4, 3, 2, 1। प्राइस फॉल कर रहा है। ठीक है, यूनिट्स इंक्रीज हो रही है, प्राइस फॉल कर रहा है, तो TR कैसे आएगा? अगेन क्वांटिटी इंटू प्राइस। तो पहले पे तो 5, फिर 2 इंटू 4 8, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 2 8 और 5 इंटू 1 5। ठीक है, अगर MR निकालना है तो फर्स्ट यूनिट पे तो 5 ही आएगा, फिर दूसरे पे 3, फिर 1, फिर -1 और फिर -3। ठीक है, MR आपका नेगेटिव में भी जा रहा है। ओके, अब इसमें हमें कर्व बनाना है। सबसे पहले देखते हैं AR MR का कर्व। तो देखो ये x एक्सिस, y एक्सिस ओरिजिन, ये है यूनिट्स। ठीक है, और हमें यहाँ पे बनाना है AR एंड MR। देखो यहाँ पे हम लेंगे AR एंड MR और यहाँ यूनिट्स। पहले हम AR MR का कर्व सीखते हैं। देखो सबसे पहले एक यूनिट पे AR है आपका 5, तो 1 पे 5, उसके बाद 2 पे है 4, 2 पे 4, 3 यूनिट्स पे 3, 4 यूनिट्स पे 2 और 5 यूनिट्स पे 1। ये इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग का आपका AR बनेगा। ओके, ठीक है, फिर MR बनाना है। तो MR फर्स्ट यूनिट पे है 5, फर्स्ट पे 5, उसके बाद 2 पे 3, 2 पे 3, फिर 3 पे 1, 3 पे 1, फिर -1, तो -1 नीचे आएगा इधर, और फिफ्थ यूनिट पे है -3 यहाँ पे। ठीक है, इसको आप ज्वाइन करो, ये इस तरह से बनेगा कुछ आपका MR का कर्व। ठीक है, तो चाहे AR हो चाहे MR हो, दोनों ही फॉल कर रहे हैं। बस डिफरेंस ये है कि MR आपका नेगेटिव में जा चुका है बट AR हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। रीज़न क्या है? क्योंकि AR TR पे डिपेंड करता है और टोटल रेवेन्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं होगा। ठीक है, MR तो आपका 0 भी जाएगा, नेगेटिव भी बनेगा, लेकिन AR कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। रीज़न क्योंकि TR कभी भी नेगेटिव नहीं होता है।
लास्ट कर्व आता है इस चैप्टर से जो कि है टीआर एमआर के बीच में। ठीक है, हम लोगों ने एआर एमआर का सीख लिया, अब आता है टीआर और एमआर का क्या रिलेशन है। तो उसके लिए देखो ये फिर से टेबल बनाते हैं। प्राइस अगेन फॉलिंग ही है क्योंकि हम सेकंड केस पढ़ रहे हैं। टीआर आएगा फिर से 5, फिर 2 × 4 8, 3 × 3 9, 4 × 2.25 इज 9 एंड 5:1 इज 5। ठीक है, एमआर आएगा 5, फिर आपका 3 1 0 -4। ठीक है, ये बेसिकली यहाँ पे 2.25 इसलिए लिया है बुक्स में ताकि आपको यहाँ पे जीरो वाला पॉइंट देखने के लिए मिल जाए। अगर आप सिर्फ 2 लोगे ना तो ये जीरो नहीं आ पाएगा। उस पॉइंट को दिखाने के लिए यहाँ पे हमने पॉइंट्स में लिया हुआ है। ठीक है, अब देखो टीआर एमआर प्लॉट करना है तो ये इस तरह से बनेगा। फिर से हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, यहाँ पे हम दिखाएंगे टीआर और एमआर और यहाँ पे यूनिट्स। ठीक है, देखो सबसे पहले टीआर बनाएंगे। 1 पे है 5 तो 1 पे 5, 2 यूनिट्स पे 8 यहाँ पे, 3 यूनिट्स पे 9 इधर, 4 यूनिट्स पे भी 9 यहाँ पे और 5 यूनिट्स पे 5 इधर। ठीक है, इसे ज्वाइन करो और ये ओरिजिन पे आप ज्वाइन कर देना क्योंकि जब यूनिट्स ही आपकी ज़ीरो होंगी तो टोटल रेवेन्यू भी ज़ीरो होगा। दिस इज टीआर। ठीक है, उसके बाद एमआर बनाना है तो 1 पे 5 यहाँ पे, 2 पे 3 इधर, फिर 3 पे 1, 4 पे 0 और 5 पे -4 नीचे। ठीक है, ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा एमआर का कर्व। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना कि इस वाले पॉइंट को आप इस तरह से जोड़ दो कि जब टीआर अपने मैक्सिमम पे है तो एमआर 0 है। देखो टीआर यहाँ पे 9 इज़ दी मैक्सिमम, एमआर इज़ 0। ठीक है, 3 पॉइंट्स आते हैं। जब टीआर इंक्रीज होता है तो एमआर पॉजिटिव होता है, जब टीआर मैक्सिमम होता है एमआर 0 होता है, जब टीआर फॉल करता है एमआर नेगेटिव होता है। इस ग्राफ में आपको 3 पॉइंट्स का रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है। पहला तो ये है कि जब टीआर इंक्रीज कर रहा होता है, देखो 9 तक टीआर इंक्रीज हुआ है तो आपका एमआर पॉजिटिव ही रहा है, तो जब टीआर इंक्रीज होता है एमआर पॉजिटिव होता है। दूसरा पॉइंट, जब टीआर मैक्सिमम पे हो जाता है, 9 इज दी मैक्सिमम, तब एमआर 0 होता है। ठीक है, पहला पॉइंट जब टीआर इंक्रीज होता है तो एमआर पॉजिटिव होता है। दूसरा पॉइंट, जब टीआर मैक्सिमम होता है एमआर 0 होगा, और जब टीआर फॉल करता है 9 से 5 हुआ, फॉल हुआ, तब एमआर नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स में आपको ध्यान रखने हैं। हमने एआर एमआर भी सीख लिया कि इसमें आपके पास एआर एमआर में क्या था कि दोनों ही कर्व फॉलिंग होते हैं, बस एमआर नेगेटिव में जाता है और एआर पॉजिटिव रहता है। और इस टीआर एमआर में आपको 3 पॉइंट्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना होगा। ये कौन सा केस था, जब प्राइस फॉल करता है, और अगर प्राइस कांस्टेंट होता है तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि एआर और एमआर का कर्व हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनता है और टीआर का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो बस इतना सा ही चैप्टर है और कुछ इसमें है नहीं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये 1 शॉर्ट वीडियो था। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे टॉपिक्स। तो इस वीडियो को देख लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लो और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।